दोस्तों ये बात तो आपको पता चली गई होगी कि समलैंगिक विवाह पर आज हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े फैसले सुनाए। मुख्य बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी जो हमारे देश में समलैंगिक विवाह के लोगों की जो कम्युनिटी है उनका यह कहना कि हमारी बड़ी जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या बोले याचिकाकर्ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। भले ही इस विवाह को मान्यता ना दी हो, लेकिन सेम सेक्स मैरिज को कानूनी अधिकार देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि कमेटी बनाई जाए। तो आइए देखते हैं सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़े फैसले सुनाए। LGBTQ समुदाय आखिर क्या है। 3:2 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, यानी कि कुछ जज इस विवाह के पक्ष में थे, कुछ जज इस विवाह के पक्ष में नहीं थे कानूनी मान्यता देने के। तो कोर्ट में क्या कुछ बहस हुई, उससे लेकर क्या कुछ अंतिम निर्णय तक मुख्य पॉइंट रहे, आइए फटाफट से देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों को आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जान लीजिए और सबसे पहले जरा ये समझिए कि आखिर समलैंगिकता है क्या कानूनी रूप से देखा जाए तो। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, समलैंगिक यानी कि जिनका लिंग समान हो, या तो पुरुष पुरुष या तो महिला महिला। ऐसे दोनों व्यक्ति या दोनों महिलाएं अगर शादी करती हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, संबंध बनाते हैं, तो इसे ही समलैंगिकता कहते हैं, राइट। जबकि मोस्टली मैक्सिमम हमारी सोसाइटी में, समाज में शादी एक महिला और एक पुरुष के बीच में होती है ना। लेकिन समलैंगिकता में ठीक इसके विपरीत होता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर पुरुष पुरुष के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, वो अगर जोड़ा है तो उन्हें गे कहते हैं, पुरुष समलिंगी। और अगर महिलाएं किसी अन्य महिला की तरफ आकर्षित होती हैं तो ऐसी महिलाओं को लेस्बियन कहा जाता है। और कुछ इसमें इस तरह के टाइप भी होते हैं जो महिला और पुरुष दोनों की तरफ आकर्षित होते हैं, उन्हें बाइसेक्सुअल यानी उभयलिंगी कहा जाता है। और ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में तो आप जानते होंगे, ये वे लोग होते हैं जिनकी लैंगिक पहचान उस लिंग से अलग होती है जो उन्हें जन्म के समय दी जाती है। इस तरह से होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर को मिलाकर कुल मिलाकर LGBTQ कम्युनिटी बनती है। अब ये LGBTQ को समझिए जरा। L मींस लेस्बियन, मैंने आपको बताया महिला महिला का जोड़ा। G मींस गे, पुरुष पुरुष का जोड़ा। B बाइसेक्सुअल हो गए जो दोनों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। T मींस ट्रांसजेंडर और Q मींस क्वीर। क्वीर ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो मेल है या फीमेल है। उनका बिहेवियर, उनका अट्रैक्शन कभी मेल की तरफ कभी फीमेल की तरफ, वो कंफ्यूज ही रहते हैं। तो ये इस LGBTQ कम्युनिटी का स्टैंड फॉर है, फुल फॉर्म है। भारत में कितने प्रतिशत लोग जो है सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह को सपोर्ट कर रहे हैं? तो ये रेशियो 2015 में काफी कम था, लेकिन समय के साथ साथ ये रेशियो काफी ज्यादा बढ़ता गया। 2021 आते लगभग 44% भारतीय इस विवाह को, समलैंगिकता को सपोर्ट करने लगे। दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में 34 देशों में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिली हुई है। 22 देशों में तो इस पर कानून भी बना हुआ है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देशों में इस समलैंगिक विवाह पर सीधा मौत की सजा का कानून का प्रावधान है। भले ही मौजूद समलैंगिक जोड़े कई अलग अलग देशों में है, लेकिन अभी तक मान्यता सिर्फ 34 देशों को ही है, जिनमें कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं। हाल ही में अमेरिका ने भी इस विवाह पर मान्यता दी थी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिकी सीनेट ने आज समलैंगिक विवाह को मान्यता देकर यह साबित कर दिया कि अमेरिका एक मौलिक सत्य की पुष्टि करने के कगार पर है। ये बयान दिया था उन्होंने उस टाइम पर जब अमेरिका में इसे मान्यता मिली थी। और भी कुछ देश हैं जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, जहां समलैंगिक विवाह को शादी को मान्यता दी जाती है। बट जहां तक बात आती है हमारे देश भारत की, तो सुप्रीम कोर्ट में काफी महीनों से इस मुद्दे पर सुनवाई होती आ रही। आज आखिरकार देश में अंतिम सुप्रीम फैसला आ ही चुका है, जिसमें हमारे देश के CJI ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। लेकिन सरकार ने कोर्ट में जो तर्क दिया वो वाकई में देखने लायक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार के तर्कों पर जवाब दिया वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस देश के, भारत के आम नागरिक हैं तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि आज बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून बना नहीं सकते हैं। अगर कोई कानून बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको लागू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। आज मंगलवार को 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता है। कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू कर सकता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, ये तय करना संसद का काम है, वर्तमान सरकार का काम है। और जहाँ तक मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, केंद्र की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो समलैंगिक विवाह के खिलाफ है। वो खुद भी ये नहीं चाहते कि समलैंगिक विवाह को मान्यता मिले। अभी भारत सरकार की यही मंशा है। बहरहाल आज हमारे देश के इस महत्वपूर्ण मुद्दे के केस में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों ने सुनवाई की, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। और अब बातों को बिना गोलमाल घुमाए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजों की बेंच ने आज समलैंगिक विवाह के फैसले में 3 बड़ी बातें कही। पहला, समलैंगिक क्या शादी कर सकते हैं, यानी कि जो एक समान लिंग वाले व्यक्ति या पुरुष क्या शादी कर सकते हैं या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा देखिए जरा। जस्टिस भट्ट, जस्टिस कोल और जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि शादी न कर देने का कोई उचित कारण है ही नहीं, यानी वो शादी कर सकते हैं। जस्टिस भट्ट आगे कहते हैं कि क्वीर कपल को बिना डिस्टर्ब हुए
साथ रहने का अधिकार है। क्वीर किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था अभी बीच में, ऐसे लोग जिन्हें पता नहीं होता कि वो मेल है या फीमेल है। ऐसे कपल अगर किसी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें पूरा अधिकार है। अच्छा, दूसरा तर्क देते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई इसमें कि शादी कोई मौलिक अधिकार नहीं है। समलैंगिकों के लिए शादी मौलिक अधिकार है या नहीं, इसे लेकर सभी 5 जज सहमत दिखे। सीजेआई ने कहा कि संविधान ने शादी को मौलिक अधिकार माना ही नहीं है। जस्टिस कोल, जस्टिस भट्ट और जस्टिस नरसिम्हा इस बात से सहमत नजर आए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्या समलैंगिक बच्चा गोद ले सकते हैं या नहीं। जो समलैंगिक कपल होते हैं वो किसी से बच्चा गोद ले सकते हैं या नहीं। तो इसमें से 5 में से 3 जजों ने न कहा, 2 जजों ने हाँ यानी कि समर्थन में सहमति जताई। हालांकि दोस्तों कोर्ट ने भले ही इस तरह के विवाहों को कानूनी मान्यता नहीं दी आज के इस फैसले में, लेकिन एलजीबीटी कम्युनिटी फिर भी खुश इसी बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में कई बड़े तर्क भी दिए। देखिए जरा, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने पार्टनर को चुनने का अधिकार है। चीफ जस्टिस बोले ट्रांसजेंडर महिला को एक पुरुष से शादी करने का अधिकार है, ठीक उसी तरह ट्रांसजेंडर पुरुष को भी महिला से शादी करने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपना पार्टनर चुन सकता है, वो अपने लिए अच्छा बुरा समझ सकता है। और हमारे संविधान का आर्टिकल 15 सेक्स ओरिएंटेशन भी यही बताता है। हम सभी एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार और सहयोग ही हमें मनुष्य बनाता है। हमें इसे देखना होगा। इस तरह के रिश्ते अनेक तरह के हो सकते हैं। हमें संविधान के भाग 4 को समझना जरूरी है। अगर मौजूदा याचिकाओं को लेकर कोर्ट ये तय करता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 4 असंवैधानिक है क्योंकि ये सबको साथ लेकर नहीं चलता है, तो फिर इस सेक्शन को हटाना पड़ेगा कोर्ट से, हमारे संविधान से मतलब कानून से ही, और इसमें कोई नई बातें जोड़नी होगी। लेकिन अगर स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया जाता है तो ये देश को आजादी के भी पहले समय में ले जाएगा। अगर कोर्ट दूसरी अप्रोच अपनाता है तो इसमें कई नई बातें जोड़ता है तो विधान पालिका का काम करेगा। इसलिए कानून बनाना तो सरकार का काम है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अगर हेटेरोसेक्सुअल विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रिलेशनशिप में है तो कानून ऐसे विवाह को मान्यता देता है, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर इंसान हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप में हो सकता है। ट्रांस मैन और ट्रांस वुमन की शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर किया जा सकता है। अब देखिए जरा, अंतिम फैसला ये रहा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कुछ आदेश और निर्देश दिए कि समलैंगिक लोगों के अधिकार के लिए एक कमेटी बनाई जाए। ये कमेटी राशन कार्ड में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने, समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खातों के लिए नामांकन करने, समलैंगिक जोड़ों के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी आदि पर विचार करेगी ये समिति। और ये समिति की रिपोर्ट को केंद्र सरकार के स्तर पर देखा जाएगा ताकि इनके साथ कोई भेदभाव ना हो। ऐसा ये देख सकते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए ये कुछ क्लियर निर्देश जारी किए इस मुद्दे को लेकर कि केंद्र और राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें कि समलैंगिक जोड़ों के साथ कोई भेदभाव ना हो। लोगों को उनके प्रति जागरूक करें ताकि समाज में भी उन्हें हीन भावना से ना देखा जाए, उन्हें असामाजिक ना समझा जाए। उनके लिए केंद्र सरकार उनकी सहायता के लिए हेल्पलाइन बनाए। किसी बच्चे का सेक्स चेंज ऑपरेशन तभी हो जब वह इसके बारे में समझने योग्य हो। किसी को जबरन सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव वाला हार्मोन न दिया जाए। उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ परिवार के पास लौटने के लिए मजबूर न किया जाए। ऐसे जोड़ों के खिलाफ FIR प्राथमिकी जांच के बाद ही दर्ज की जाए। तो ये कुछ नियम कानून कायदे बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश भी दिए हैं। तो इस तरह से ये जो कमेटी होगी ये सेम सेक्स कपल की परेशानियां देखेगी, उनकी शादी की मान्यता के मामले में दखल नहीं देगी। देखिए जस्टिस PS नरसिम्हा का कहना है कि समलैंगिक के रिश्ते को शादी के रूप में मान्यता देने की जरूरत नहीं है। दो लोगों के जुड़ाव को शादी के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। केंद्र सरकार बोली सेम सेक्स मैरिज को कोर्ट की मान्यता का मतलब होगा एक कानून को दोबारा लिखना। सेम सेक्स मैरिज की मान्यता पर केंद्र सरकार ने तर्क दिया, विशेष विवाह अधिनियम की अलग व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट के लिए संभव नहीं है, पर्सनल लॉ को छुए बिना। और सुप्रीम कोर्ट का बयान है, सेम सेक्स मैरिज को सिर्फ फिजिकल रिलेशन ही नहीं बल्कि भावनात्मक तौर पर स्थिर रिश्ते की तरह देख रहे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट बोले कि सरकार हमें नहीं बता सकती कि फैसला हमें कैसे करना है, हम ये जानना चाहते हैं कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें क्या हैं। तो ये कुछ पुरानी बहसों पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की तर्कबाजी देखने को मिली। आज आखिरकार फाइनल कंक्लूजन जो इस फैसले का यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से मान्यता नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो लोग समलैंगिक शादी करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और केंद्र सरकार की कमेटी बनने के बाद तो उन्हें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। चलिए ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, क्या ये चीजें सही है, क्या ये चीजें नैतिक है, या ये नैतिकवाद के सिद्धांतों को फेल करती हैं, नैतिकता के खिलाफ है? आपकी नजरों में क्या है? आपकी राय और विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताइए जरूर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले अपडेट्स देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।